हेलो वांगशा लवर्स एंड ईजा लवर्स। गाइस आई एम सो सॉरी कि मैंने इतने दिन से कोई भी अपडेट नहीं किया। एक्चुअली आपको भी पता है ना कि मौसम चेंज हो रहा है और एक्चुअली मेरी सिटी में काफ़ी बारिश हुई थी। इसकी वजह से मौसम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया था और इस सडन चेंज की वजह से मुझे फ़ीवर हो गई थी और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो ना बना पाई और ना अपलोड कर पाई। इनफैक्ट मैं तो बेड रेस्ट पे थी। तो आप सोच सकते हो मेरी कंडीशन कितनी बुरी हो गई थी। सॉरी कि मेरी वजह से आपको लेट हुआ, बट कोई नहीं। आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था हमारा ईवो कहता है उठो रुशियान, क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने लंचा को बचाना होगा। तुम उसे ऐसे उस डेमन के पास रहने नहीं दे सकते हो। रुशियान कहता है वो डेमन नहीं है, वो उसका ग्रैंडपा है, वो कभी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। ईवो गुस्से में कहता है दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? क्या तुम्हें पता नहीं है? ग्रैंडपा वो ग्रैंडपा है उसका। वो उसे मारना चाहता है। वो अपने आप को उसका ग्रैंडपा कभी नहीं समझेगा। हाँ, रिश्ता ज़रूर है, बट बस नाम का है, दिल से कहीं नहीं है। मुझे कुछ जानना नहीं, कुछ समझना नहीं है। बस तुम उठो और चलो मेरे साथ। हमें उसे बचाना होगा, हमें उसे सेव करना होगा। प्लीज़ नो। रुशियान कहता है गुस्से में, क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? क्या तुम उसे मरने दोगे? रुशियान कहता है तुम हो ना मेरे पास, इतना इतना काफ़ी है, मैं वहाँ नहीं जा रहा। ईवो गुस्से में कहता है तुम सेल्फिश बन रहे हो। तुम उसे अपने हाथों से जाने देना चाहते हो, जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तुम उसे मरने देना चाहते हो। कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो तुम। ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे पास मैं हूँ, इसका क्या मतलब है? तुम्हें भी पता है मैं उसका हाफ सोल हूँ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल और जी पाऊँगा, बस। उसके बाद मैं ख़त्म हो जाऊँगा। क्या चाहती हो तुम? आखिर ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ मुझे। रुशियान कहता है अगर मुझे उसे बचाना है तो मुझे उसे मारना होगा, मुझे उसे ख़त्म करना होगा, मुझे उसकी उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। क्या कर पाऊँगा मैं ये? तुम बताओ। क्या? ईवो शॉक होकर पूछता है। रुशियान कहता है हाँ, उसने ब्लड के कनेक्शन से वो बॉन्ड क्रिएट किया था। ब्लड से उसने उस बॉन्ड को, उस स्पेल को अपने ऊपर लिया था। इसलिए जब तक वो बॉडी है, उसके अंदर ब्लड है, तब तक उसे कोई भी होश में नहीं ला सकता है। और अगर उसे होश में लाना है तो मुझे उसे ख़त्म करना होगा। मुझे उसे इन अपने हाथों से मारना होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं कर पाऊँगा? बस सोच के मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रहा, तो मैं कैसे ये करूँगा? मेरा दिल काँप रहा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ भी हो। ये सब उस चिरान की गलती है, मुझे पता है। बट लंजा ने जो किया है उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे सेव नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे भी बहुत खुशी नहीं हो रही उसे दर्द में देखकर। मुझे भी पेन हो रहा है ये सोच कर कि मैं उसे खो दूँगा, बट मैं खुद उसे मार नहीं सकता। और मुझे नहीं पता अगर उसकी बॉडी से उसकी सोल अलग हो गई तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? तुम भी जानते हो वो तुम्हारी बॉडी नहीं है, तुम स्पिरिट फॉर्म में हो। बट वो, मुझे नहीं पता क्या वो सर्वाइव करेगा, क्या वो मेरे पास रहेगा या मुझसे दूर चला जाएगा। मुझे नहीं पता। और मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा उससे प्यार करने की। मैंने उसे प्यार किया है, कैसे उसे खुद ही अपने हाथों से मार दूँ? तुम्हें भी पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। माफ़ कर दो मुझे। रुशियान बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। ईवो को सब कुछ समझ आ गया था। जो स्पेल हमारे प्यारे सिलंजा ने अपने ऊपर लिया था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा डार्क नेगेटिव पावर से है। इसलिए ऐसे ही हम उसे एक दूसरे की बॉडी में रिप्लेस थोड़ी ना कर सकते हैं। उसका इफ़ेक्ट होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और ये बात रुशियान अच्छे से समझता है, जानता है। और तभी वहाँ सूबियान और बिचन आती हैं। वो दोनों अपने ह्यूमन फॉर्म में वहाँ आती हैं।
बुशियान कहता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? बुशियान सुबियान को संभाल रहा था, उसकी केयर कर रहा था। सुबियान कह रही है, मैं लड़ने को तैयार हूँ। बिचन कहती है, मुझे मेरे मास्टर को वापस लाना होगा। अगर कुछ समय और वो डार्क एनर्जी के काबू में रहे तो मैं भी उस टियान टियान में मर्ज हो जाऊँगा। टियान टियान ब्लैक फॉर्म है मेरी, ब्लैक एनर्जी है वो मेरी। मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से उस ब्लैक एनर्जी के पास रहूँ। मुझे कुछ भी करना है, मैं करने को तैयार हूँ, पर मैं ब्लैक फॉक्स नहीं बनूँगा। मैं प्योर वाइट हूँ, तो मैं वहीं रहूँगा। मुझे कोई डार्क एनर्जी नहीं चाहिए। इसीलिए अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं ये खुद करूँगा। इसके बाद चाहे जो भी हो जाए, पर मैं अपनी एम्प्रेस को, मेरी मास्टर को उस पेन में सफ़र करने नहीं दूँगा। आपको भी पता है वो डार्क एनर्जी को कभी पसंद नहीं करती थी, हमेशा उसके खिलाफ थी। अब वो उसकी मास्टर बनी, ये मैं नहीं होने दूँगा। बेचैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। और तब बुशियान और ईवो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो सुबियान को संभालते हैं और तब वो चारों वहाँ से सीधे डेमन रेल्म के लिए निकलते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कुछ समय पहले ही दिखाया जाता है जब जियान के पीछे हमारा प्यारा सा लंजा डेमन रेल्म में आया था। यहाँ पहला कदम रखते ही उसे बहुत ही अजीब फील हुआ। उसे कुछ फ्लैशबैक्स दिखे, कुछ बहुत ही वियर्ड्स दिखा जो उसे कभी याद नहीं था, पर मानो उसे ये सब उसी ने फील किया था। मानो ये उसका पास्ट लाइफ था, या उसने ये सब कुछ जिया है पर भूल गया है, ऐसा उसे फील हुआ। पर उसने अभी ये सब केयर करने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि चिरैन ने आदेश दिया था, उसे कमांड किया था, लंजा चुपचाप इस सर्कल के अंदर आ जाओ। वो सर्कल बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी से फुलफिल था। उसके अंदर मिलियंस ऑफ पर्सन की सोल्स को सेक्रीफाइस करने के बाद डार्क पावर को कलेक्ट किया गया था। वो प्लेस बहुत ही ज़्यादा डार्क था और लंजा बिना कोई दिक्कत के आराम से उसके अंदर एंटर कर लेता है। वो स्पिरिट किंग है, स्पिरिट प्रिंस है। इसकी वजह से डार्क सोल्स हो चाहे प्योर सोल्स हो, सभी उसका कमांड फॉलो करते हैं। वो सब ही सोल्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है अपने अंदर। इसीलिए वो चुपचाप जाके उस सर्कल के अंदर बैठ जाता है, वरना उस सर्कल को कोई नॉर्मल ह्यूमन, यहाँ तक कि डिडीज़ भी टच नहीं कर सकते हैं। पर हमारा लंजा आराम से जाके उस पर बैठ जाता है और यहाँ चिरैन अपनी मंत्रों को इंचैंट करने लगता है, कुछ कहने लगता है। और तभी वहाँ उसकी मंत्र, उसके प्रेयर्स कंप्लीट होने ही वाले थे और उसने एक बहुत बड़ी तलवार अपने हाथों में ले ली थी। वो लंचा को सेक्रीफाइस करने के लिए बढ़ ही रहा था और तभी उसके ऊपर बिचन से वार होता है। बिचन गुस्से में अपने प्योर वाइट फॉक्स की फॉर्म में आ गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वो अभी एक ही पल में चिरैन के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। पर उसे भी पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि लंजा ने चिरैन को कर्स किया था कि जब भी मुझे तुम याद आओगे, मैं ही तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा, मैं ही हूँगा जो खुद तुम्हें मारेगा। इसीलिए चिरैन को हमारे लंजा के सिवा कोई नहीं मार सकता है। ये कर्स है जो हमारे लंजा ने ही चिरैन को दिया था। पर ये सभी चीज़ें हमारा लंजा भूल चुका है। सिवाय लंजा को ये सभी चीज़ें सबको पता है, लंजा के अलावा। तो चिरैन कहता है, ओहो बिचन आई है, मेरे प्यारे से ग्रैंडसन की एक पालतू। मैं कोई पालतू नहीं हूँ। तुम्हें मेरी पावर देख रही है? तुमने अभी तक सुबियान को हर्ट किया है, पर उसने तुम पे पूरा हमला नहीं किया, पर मैं पीछे नहीं हटूँगा। तुमने एक फॉक्स के साथ खेलकर बहुत गलती की है, और ख़ासकर मेरे साथ। हाँ, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। वो अपनी टेल्स का यूज़ करती है और चिरैन को बहुत ही दूर फेंक देती है और वहाँ से बिचन फिर से उस पर वार करने लगती है। चिरैन ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। वो तुरंत ही हमारे लंजा को बुलाता है, कहता है, लंजा सेव मी,
और इस पिजन को ख़त्म कर दो। लंजा तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है। वो उस सर्कल में अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था, पर इसका कमांड सुनते ही वो अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ से एक जंप करते हुए सीधे पिजन और चिरैन के बीच में जंप करता है। पिजन देखकर उसे बहुत ही दर्द होता है उसके हार्ट में। इन्होंने पिजन को अपने बच्चे की तरह रखा है, अपने बच्चे की तरह पाला है, बड़ा किया है। वो दोनों एक साथ कल्टीवेट करते थे। वो दोनों कल्टीवेटर्स हैं, एक दोनों स्पिरिट है, एक दूसरे की सोल्स की तरह है, एक दूसरे की पावर्स हैं। अगर लंजा बीमार हो जाता था तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वीक हो जाती थी। इसकी वजह से पिजन भी वीक हो जाती थी, वो भी बीमार पड़ जाते थे। पिजन एकदम लंजा के टुकड़े की तरह है दिल के। पिजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या आप मुझे भी भूल गए? क्या आपको याद नहीं कि आप कैसे मेरे पे खेलते थे, मेरे साथ खेलते थे? प्लीज़ याद कीजिए कि आप मुझे भी हर्ट करेंगी। पर अभी हमारे लंजा तो कुछ सोचने समझने की हालत में था ही नहीं। वो तुरंत ही अपनी डार्क स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है और हमारी पिजन इंजर्ड हो जाती है। वो कभी भी अपने मास्टर पर हमला कैसे कर सकती थी, वो कैसे करती, पर वो डिफेंस भी नहीं कर पाई क्योंकि अटैक खुद लंजा ने किया था। और इसी बात का हमारे बुशियान को डर था, पर ये बात समझने को पिजन तैयार ही नहीं थी। पिजन बहुत दूर जाके गिरती है। दोनों ही शुभियान और हमारा बुशियान उसके पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और तब पिजन कहती है, आपने सही कहा था, मुझे लगा था मैं उसे बचा सकती हूँ, पर नहीं, मैं उन पर कभी भी वार नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। वो रोने लगती है और यहाँ हमारा ईबो जंप करते हुए अपने डार्क विंग्स निकालते हुए लंजा के सामने जाता है। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो था। और तब वो मून स्वॉर्ड को बुलाता है, वो मून बैंड जो हमारे लंजा ने खुद हमारे जान को दिया था। और तब वो कहता है, याद है ना तुम्हें ये कॉल क्या है? मैं इसे तुम्हें एक बार में ख़त्म कर सकता हूँ। दिमाग तुम्हारा अगर ख़राब हो गया है तो इसे ठीक कर लो और होश में आ जाओ, वरना अगर अब तुमने किसी को भी हर्ट किया, आई स्वेयर मैं तुम्हें खुद मार डालूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल किल यू। हमारे लंचा मुस्कुराते हुए कहता है डार्क वॉइस में, तुम मुझे मारना चाहते हो? भूलो मत तुम कौन हो, अपनी लिमिट में रहना सीखो। वह तुरंत ही अपने डार्क ऑरा को एमिट करता है और ईबो तुरंत ही अपने घुटनों में गिर जाता है। लंजा डेविली हंसते हुए कहता है, देख लिया, हाँ तुम अपने घुटनों पे बैठे हो, तुम्हारी लिमिट यही है, तुम यही हो मेरे सामने, तो दोबारा भूलना नहीं कि तुम क्या हो। वो डार्कली सबकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वो इनोसेंस और वो जितने लव से वो शियान को देखता था, वो सब कुछ मानो कहीं खो गया, डिसअपेयर हो गया। और अब उसकी आंखें में एकदम ब्लैंक थी, कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। इसे देखकर वशियान को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वशियान अपने कांपते पैरों से उसके पास जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और तब वशियान कहता है, तुम मेरे प्यार हो, मैं तुम्हें कभी भी तड़पते हुए दर्द में नहीं देख सकता हूँ, माफ़ कर दो। वो उस मून स्वॉर्ड को ईबो से लेता है और सीधा लंजा के बॉडी में इंसर्ट कर देता है। लंजा एक चीख के साथ घुटनों पे गिर जाता है और ये देखकर चिरैन शॉक हो जाता है कि वो शियान ने लंजा को मार दिया, उसे ख़त्म कर दिया। चिरैन तो सोच भी नहीं सकता था कि वो शियान जो उसे पागलों की तरह प्यार करता है, उससे तब से प्यार करता है जब से ये अर्थ बनी भी नहीं थी। इस अर्थ को बने 7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, बट वो शियान तो उससे ज़्यादा पहले से उसे प्यार करता है। वो कैसे उसे इतनी आसानी से मार सकता है? चिरैन एकदम शॉक में वहाँ खड़ा हुआ था और देखते ही देखते लंजा की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी प्योर इनोसेंट स्पिरिट अब वापस आ जाती है। और हमारा लंजा देखता है कि उसने क्या कुछ किया है। उसने अपने वशियान को, अपने ईबो को
अपनी बिचन को, सुबियान को, सबको हर्ट कर दिया, सबको मार दिया है, सबको इंजर्ड कर दिया है। हमारी लंचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वशियान के पास जाती है और तब वशियान उसकी केयर करना चाहता था, पर वो एक स्पिरिट थी जिसे वशियान टच नहीं कर सकता है, लेकिन वो ईवो को टच कर सकता है, ये जानते हुए भी कि ईवो भी एक स्पिरिट है। लेकिन ईवो वो एक डेमोनिक स्पिरिट है जिसे टच किया जा सकता है, पर जो प्योर स्पिरिट्स होती हैं उसे टच नहीं किया जा सकता है। उनकी प्योरनेस उनकी प्रोटेक्शन शील्ड की तरह वर्क करती है, जो किसी को भी उन्हें टच करने से बचाती है। ईवो की प्योर सोल नहीं है, उसकी सोल इम्प्योर है, वो एक डिमोनिक सोल की तरह है, इसीलिए उसे वशियान बाकी सब टच कर सकते हैं, पर लंजा को नहीं। लंजा रोते हुए कहता है, इतनी देर क्यों लगा दी मुझे फ्री करने में उस बॉडी से। हाँ, वशियान कहता है, कैसे कर देता, अपने ही प्यार को मार दूँ क्या? क्या चाहते हो तुम? कैसे कर देता मैं ये सब कुछ? वशियान रोने लगता है। लंजा कहता है, बहुत दर्द दे दिया मैंने आपको, पर अब सभी दर्द का अंत होने का समय आ गया है। वह चिड़ैन की तरह गुस्से में देखता है, और क्योंकि वो अपने स्पिरिचुअल टूल बिचन को उठा सकता है, क्योंकि वो बिचन उसी की स्पिरिचुअल टूल है, वो बिचन को बुलाता है और बिचन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड फॉर्म में उसके हाथों में आ जाती है। हमारा लंजा गुस्से में उसकी तरफ देखता है, और अब बस हमारे लंजा से तो वैसे भी चिड़ैन कभी जीत सकता ही नहीं था। क्यों नहीं जीत सकता है? क्या हुआ है इनके पास्ट में? अब ये सब कुछ जानने का समय आ गया है। तब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, और हमारा ये सभी फ्लैशबैक हमारा लंजा की यादें वापस आते हुए वो सोच रहा है, क्योंकि उसने अपनी इस बॉडी को छोड़ दिया है, अब वो एक स्पिरिट फॉर्म में है, इसीलिए उसकी वो सभी ही यादें जो वो भूल चुका था, कहीं ना कहीं सप्रेस हो गई थी उसकी सभी यादें, अब वो वापस आना स्टार्ट होती हैं। तो कल से हम देखेंगे कि आखिर क्या है ये सब राज, और धीरे धीरे इन सभी राजों से पर्दा उठेगा। तो आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो आप फिक्र मत कीजिए, ये पार्ट्स भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो गाइस, ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।